Hello everybody, क्या हाल चाल है? This is A.S. Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group YouTube channel. आज मैं आपके सामने कुछ लाइंस, कुछ कहानी, अपनी कहानी बोल सकता हूं मैं, बताने वाला हूं जो सिर्फ मेरी कहानी नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जो घर से बाहर जाता है, मेहनत करता है, चाहे वो पढ़ाई करने की मेहनत हो, चाहे वो काम वर्क जॉब करने की मेहनत हो, लेकिन वो घर से दूर रहता है। एक मिडिल क्लास इंसान की कहानी है जो हर मिडिल क्लास, हर लोअर मिडिल क्लास इस चीज को रिलेट कर पाएगा। मैं उस सिचुएशन से निकल के आ चुका हूं क्योंकि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। जैसे मैं आपको बोलता हूं, जो टिकेगा वो ही नसीब लिखेगा, और ये सच है। और ये मैं आपको बार बार रियलाइज कराने की कोशिश करता हूं क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप में से ही निकला हूं। तो आज इन लाइंस को फील करने की कोशिश करना। जब भी मैं इनको पढ़ता हूं, मैंने नहीं लिखी लाइंस, बट जब भी मैं इस पोएम को पढ़ता हूं, मैंने पढ़ा था इसको कहीं पे, और जब भी मैं इसको पढ़ता हूं बहुत इमोशनल फील करने लगता हूं। अपना पुराना जो पीछे का टाइम है जिससे मैं निकल के आया हूं, वो टाइम कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में घूमने लगता है। सारी चीजें, सारी तकलीफें, जो उस टाइम की फ्रस्ट्रेशंस होती थी, फेलियर्स होते थे, वो सब दिमाग में आने लगते हैं। बट आज चीजें सोच के अच्छा लगता है, खुद को देख के मिरर में प्राउड फील होता है। और मैं चाहता हूं आप लोग इनको सुनो, इन लाइंस को, और मैं अपनी आवाज देने की कोशिश करूंगा और फील करो, फील करने की कोशिश करना। ये हर उस मिडिल क्लास इंसान की कहानी है जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी होती है। तो कहानी कुछ ऐसी है। मैं एक साधारण से मिडिल क्लास परिवार का लड़का हूं, थोड़ा जिम्मेदार हूं, थोड़ा समझदार हूं। बस इसीलिए काम ढूंढने के लिए आज घर से निकल चुका हूं। मैं एक साधारण से परिवार का लड़का हूं, थोड़ा जिम्मेदार हूं, थोड़ा समझदार हूं। बस इसीलिए काम ढूंढने आज घर से बहुत दूर निकल चुका हूं। वरना एक छोटा सा घर तो मेरा भी है, किराए का ही सही, लेकिन मां बाप के साथ बना हुआ एक परिवार मेरा भी है। एक छोटा भाई है और उसकी सरपरस्ती का कुछ जिम्मा मुझ पर भी है, और मां की उम्र भी होने लगी है, लेकिन घर का चूल्हा तो जलना ही है। बस यही कुछ बातें समझ चुका हूं, इसीलिए आज घर से निकल चुका हूं। मैं एक साधारण से परिवार का लड़का हूं, थोड़ा समझदार हूं, थोड़ा जिम्मेदार हूं। तकरीबन उम्र 18 की थी जब मैंने घर की दहलीज को पहली बार पार किया था। दुनिया देखी भी नहीं थी जब मैंने काम शुरू किया था। तकरीबन उम्र 18 की थी जब मैंने घर की दहलीज को पहली बार पार किया था, और दुनिया देखी भी नहीं थी जब मैंने काम शुरू किया था। पर धक्के खाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, लेकिन खुद को यह समझा लिया था कि बेटा, अगर आज तू तपेगा नहीं तो तेरे घर का चूल्हा जलेगा नहीं। आज तू तपेगा नहीं तो तेरे घर का चूल्हा जलेगा नहीं। कुछ लोग बैठे हैं तेरे ही आसरे पे, अगर आज तू बढ़ेगा नहीं तो कल उनका सवरेगा नहीं। फिर छोटे भाई की पढ़ाई भी करवानी है, और मां की नौकरी भी छुड़वानी है। किराया तो हर महीने जाता ही है, और मां की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती तो हर महीने दवाई भी तो लानी ही है। बस यही कुछ बातें समझ चुका हूं, इसीलिए घर से आज बहुत दूर काम ढूंढने निकल चुका हूं। मैं एक साधारण से परिवार का लड़का हूं, थोड़ा जिम्मेदार हूं, थोड़ा समझदार हूं। ना मां से महीनों मिल पाता हूं, ना घर वालों के साथ दिवाली मना पाता हूं। मैं एक ऐसा लड़का हूं जिसकी नींदें बड़ी बेसब्र होती हैं। चार दीवारी में किताबों के साथ ही अपना मन बहला लेता हूं। खुद से ही सवाल करके खुद ही जवाब बना लेता हूं। अकेलेपन में कुछ इस तरह लिपटा हूं मैं, लेकिन सारे गम छुपा लेता हूं। और जब मां की कॉल आती है तो उसे भी हंसा देता हूं। किसी को अकेला ना लगे, इसीलिए
आज अपना अकेलापन भी छुपा लेता हूं। मैं एक साधारण से परिवार का लड़का हूं, थोड़ा समझदार हूं, थोड़ा जिम्मेदार हूं, इसीलिए आज घर से इतनी दूर काम ढूंढने निकल चुका हूं। एक समय था जब मां के ही हाथ से बने खाने से पेट भरता था मेरा, जब मां के ही हाथ से बने हुए खाने से पेट भरता था मेरा। आज जली हुई रोटियां भी बना लेता हूं। घर में बहुत नखरे करता था खाने के, लेकिन आज कच्चा पक्का जो मिले सब खा लेता हूं। पर अफसोस क्यों करूं, पर अफसोस क्यों करूं, यही दस्तूर है जिंदगी का। अफसोस क्यों करूं, यही दस्तूर है जिंदगी का। आज मेहनत करूंगा नहीं तो कल किसी का बदलेगा नहीं, तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है। बस यही सोच के घर से निकल पड़ा हूं, कल अपना बदलेगा, ये सपना देख के आज चल पड़ा हूं। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जो हमेशा घर वालों के साथ रहते हैं। बहुत खुशनसीब होते हैं, बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जो हमेशा घर वालों के साथ रहते हैं। कुछ हमारे जैसे होते हैं जो अपना घर बनाने का सपना लिए अपने घर से ही दूर रह रहे होते हैं। इसीलिए आज दिल से, मन से बोलना चाहूंगा, अगर तुम्हें कभी कोई मिले मेरे जैसा तो उसे अपना बना लेना। घर में ना सही, थोड़ी सी दिल में जगह देना। अगर तुम्हें कोई मिले मेरे जैसा तो उसे अपना बना लेना, घर में नहीं तो दिल में जगह देना। एक दिन चमकेगा वो सितारा बनकर, एक दिन चमकेगा वो सितारा बनकर, तो ये बात समझ लेना, तुमने उसे दिल में बसाया था, वो तुम्हें जिंदगी भर का सहारा देगा, क्योंकि वो एक साधारण से मिडिल क्लास परिवार का लड़का है, कभी धोखा नहीं देगा। बस ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा पुराना सब रिवाइंड हो जाता है। आप लोगों ने फील किया होगा और समझा होगा, और मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं, हमेशा ही बोलता हूं, चाहे आप मुझे कहीं भी देखते होगे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि अपने आप को कभी हारने मत देना। जो हारता नहीं है वो आखिरी तक जाता है, और आखिरी तक जाने वाला हमेशा हमेशा उस दहलीज को, उस लास्ट लाइन को पार करता ही है। बिखरना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। जो बिखरता है वही बाद में संवरता है, संवरा हुआ क्या बिखरेगा, जो बिखरा हुआ है वही संवरता है। और एक चीज और आज मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये जो नेचर है ना, नेचर, प्रकृति, ये प्रकृति जिससे जितना ज्यादा कमी देती है ना, जिसको जितना ज्यादा, ये नेचर, ये प्रकृति जानती है इस इंसान में इतना ज्यादा जज्बा है, ये इससे ज्यादा डिजर्व करता है, और ये वापस उन सारी चीजों को अचीव कर लेगा जितनी कमी मैंने इसको दी है। तो ये चीज हमेशा अपने आप को बताते रहना कि जितनी कमी तुम्हारे पास है, आज तुम उस कमी को पूरा करने के लायक हो, इसीलिए तुम्हारे पास आज कमी है। जिसके पास ऑलरेडी है चीजें, वो पूरा नहीं कर सकता, वो पूरा नहीं कर सकता, इसलिए उसे कमी दी नहीं गई। आपको अगर कमी दी गई है तो आप में वो दम है, आप उसको पूरा कर सकते हो। बस आपको इस गेम में टिके रहना है। बस, दिस इज एएस पंडित साइनिंग ऑफ। अच्छा लगे तो जरूर बताना, शेयर करो अपने दोस्तों से, भाई बहन से, पेरेंट्स से, और बताओ, समझाओ कि जिंदगी में सब कुछ किया जा सकता है। खुश रहो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, आगे बढ़ते रहो और मस्त रहो। थैंक यू।